हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग 100 ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ सूचना या नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं, वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी सारी वीडियो देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न 2 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। प्रश्न 3 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। प्रश्न 4 है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 देखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 8,850 मीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। प्रश्न 6 है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। प्रश्न 7 है, खैबर दारा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। प्रश्न 8 है, पालधारा दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। प्रश्न 9 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। मिसप्रिंट हो सकता है, ध्यान से आप लोग सुधार के देखेंगे। प्रश्न 11 है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न 12 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 13 है, किस संथाल पर किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। प्रश्न 14 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती। प्रश्न 15 है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण में। प्रश्न 16 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 17 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 18 है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी को। प्रश्न 19 है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 20, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। प्रश्न 21 है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 21, उदयपुर की ज्वार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा जस्ता। बहुत सारे प्रश्न मिस प्रिंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 22 है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व। प्रश्न 23 है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रश्न 24 है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 25 है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्रपात होती है? टिहरी बांध जो है उसको किस नदी से जल प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी। प्रश्न 26, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टॉर्नाडो। प्रश्न 27 है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? इसका उत्तर हो जाएगा पतझड़ वन। प्रश्न 28, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न 29 है, भारत के पश्चिम घाट या पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार। प्रश्न 30 है,
भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 31 है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछती है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर। प्रश्न 32 है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल, ये इसका उत्तर है। प्रश्न 33 है, इस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न इस तरह से पूछेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रश्न 24 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। प्रश्न 35 देखेंगे, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न है 36, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ये हो जाएगा ब्राह्मणी। प्रश्न 37, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा गोदावरी की। प्रश्न 38 है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न 39 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 40 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न 41 है, कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? यह हो जाएगा ताप्ती नदी। प्रश्न 42 देखेंगे, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न है 43, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका उत्तर होगा 20%। प्रश्न है 44, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? यह है सिंधु नदी। प्रश्न 45 देखेंगे, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। प्रश्न 46 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटानागपुर के पठार से। 47, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है 48, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? प्रश्न 48, भारत के समस्त स्थल का भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यह है 24%। प्रश्न है 49, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिया जाता है? यह है दमोट, इसे बोला जाता है दोमट। प्रश्न है 50, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? यह है काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है, कौन सा है सबसे बेहतर मिट्टी? यह है काली मिट्टी। प्रश्न 52 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न 53 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न 54 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न 55, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 9। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 57, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में बोलेगा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य का नाम बताइए बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न है 58, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 59, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा परसनाथ पॉइंट, लाहीचिंग और फिगमेलियन पॉइंट। प्रश्न 60 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा पाक जल संधि। प्रश्न 61, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रश्न 62, भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 63 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाई मोदी। प्रश्न 64,
आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसका उत्तर हो जाएगा खैबर। प्रश्न है 65, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। प्रश्न है 66, प्रयाद्वीपीय प्रश्न 66 है, प्रयाद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत है प्रश्न देखेंगे 67, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई है? ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न 68 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। प्रश्न 69, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न 70 है, कोबाल्ट प्रश्न 70 देखेंगे, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न 71, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वो कब निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में। प्रश्न है 72, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में। प्रश्न 73, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा वुलर झील। प्रश्न 74, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 75, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये होगा सांभर झील। प्रश्न 76 सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर झील। प्रश्न 77 है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 78, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गरसोफा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। प्रश्न देखेंगे 79, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। प्रश्न 80 है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न 81 है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात पर जो कर्नाटक में है। प्रश्न है 82, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रावती नदी पर। प्रश्न देख, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री जो उत्तराखंड में है। प्रश्न है 85, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न है 86, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाहा। प्रश्न संख्या 87 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 180। प्रश्न है 88, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या देखेंगे 89, प्रश्न इस तरह से पूछेगी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। प्रश्न है 91, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 92, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीफे। नेक्स्ट प्रश्न है 93, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। प्रश्न है 94, ध्यान से पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह है खनिज की। प्रश्न है 95, कोपली किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न है 96, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा खाने योग्य तेल। प्रश्न है 97, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछते हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा कोची। प्रश्न है 98, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, क्या है? अभिवहन। प्रश्न है 99, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका थाला सबसे बड़ा है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, शस्य सहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे
चैनल पे बने रहे और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।